जैसा कि ट्रिपल एच ने कहा था कि इस बार का समर स्लैम ग्रेटेस्ट समर स्लैम एवर होगा, वैसा उन्होंने किया भी। कुछ बार समर स्लैम के पीपीवी में आइए पता करते। तो पहला मैच जो हमें देखने को मिला रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन। इस मैच में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो का हिल टर्न देखने को मिला रिया रिप्ले के ऊपर। इस मैच में हुआ क्या कि जैसे ही रिया रिप्ले स्टील चेयर से अटैक करने वाली होती है लिव मॉर्गन पे, वैसे ही हमें डोमिनिक मिस्टीरियो उनका चेयर पकड़ लेते हुए दिखते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या होता है कि रिया रिप्ले डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और लिव मॉर्गन इसका फायदा उठाकर उन्हें पिन कर अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है। के बाद जो हमें दूसरा मैच देखने को मिला सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। इस मैच में होता क्या है कि हमें बहुत कमाल का रेसलिंग देखने को मिलता है, हाई फ्लायर मूव देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, और अंत में हमें ब्रॉन ब्रेकर पिन कर बनते हुए दिखते हैं नए आईसी चैंपियन। के बाद हमें एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में भी हमें टाइटल चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि लोगन पॉल अपने टाइटल को हार जाते हैं और एले नाइट बन जाते हैं हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इसके बाद हमें वुमेन्स स्मैकडाउन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच। इस मैच में होता कुछ नहीं है, बेली पूरी तरीके से डोमिनेट करती है नाया जैक्स पे, जिसके बाद हमें टिफेनी का कैश इन देखने को मिलता है जो कि सक्सेसफुल नहीं होता है, पर बेली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जिसका फायदा उठाकर नाया जैक्स पिन कर देती है बेली को और बन जाती है न्यू वुमेन्स स्मैकडाउन चैंपियन। उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में सेथ रॉलिंस हमें रेफरी के रोल में देखने को मिलते हैं। इस मैच का हमें मेन मोमेंट देखने को मिलता है एजे ली का ब्रासलेट, जो कि कभी ड्रू मैकिंटायर के पास होता है, कभी सेथ रॉलिंस के पास होता है, कभी सीएम पंक के पास होता है। भाई इस मैच में कुछ नहीं था भाई, ये मैच बहुत एक्साइटिंग था, हमें बहुत सारे फिनिशर देखने को मिलते हैं, ड्रू मैकिंटायर का क्लेमोर देखने को मिलता है, और जब भी सीएम पंक पिन करने जा रहे होते ड्रू मैकिंटायर को तभी सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते या काउंट नहीं कर पाते। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने रेफरी ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम टैप आउट नहीं कर रहे हो। जिसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है। सरप्राइज मोमेंट तब आता है जब हमें एजे ली का ब्रासलेट सेथ रॉलिंस के हाथ में देखने को मिलता है, जिसके बाद सीएम पंक पूरी तरीके से गुस्से हो जाते हैं, जिसका फायदा उठा के ड्रू मैकिंटायर में क्लेमर लगा के उन्हें पिन कर देते हैं। उसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। ये मैच बहुत ही एक्साइटिंग था भाई, मैं क्या बताऊं, डेमियन प्रीस्ट पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे गुंथर पर इसमें मेन मोमेंट कब आता है जब डेमियन प्रीस्ट पिन करने वाले होते हैं गुंथर को, तभी हमें वहाँ फिन बैलर देखने को मिलता है जो कि उनका पैर उठा के रोप पे रख देते हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसका फायदा उठा के गुंथर उन्हें चॉक कर देते हैं और बन जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सोलो सिकवा वर्सेस कोडी रोड्स। ये मैच दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग था, कभी डोमिनेट कर रहे थे कोडी रोड्स, कभी डोमिनेट कर रहे थे सोलो सिकवा, पर जब कोडी रोड्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं तभी हमें वहाँ पूरा का पूरा ब्लड लाइन देखने को मिलता है और अटैक कर देता है कोडी रोड्स पे। पर कोडी रोड्स उनसे कैसे फिगर आउट करते हैं कि तभी हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है हमारे ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। सबको लग रहा होता है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स पे अटैक करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, रोमन उल्टा अटैक कर देते हैं सोलो सिकवा पे, उन्हें कमाल का सुपरमैन पंच मारते हैं, उसके बाद उन्हें स्पीयर लगाते हैं और जाके रिंग रैंप पे खड़े हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर सोलो सिकवा को पिन कर देते हैं कोडी रोड्स और अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद हमें सोलो सिकवा काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई हुए पड़ते हैं, जिसके साथ हमें जैकब फाटो भी वहाँ देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आज का समर स्लैम पूरा का पूरा खत्म हुआ। और हाँ यार, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पीपीवी कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं ऐसे वीडियोस WWE पर डेली बनाते